पाक के लिए जासूसी कांड में ज्योति की गिरफ्तारी के बाद एक्शन। यूट्यूबर ज्योति इंस्टाग्राम अकाउंट उसका किया गया सस्पेंड। पाक जासूसी केस में ज्योति के पिता बोले, ज्योति मल्होत्रा ने कुछ गलत किया है तो सजा मिलेगी। पाक जासूसी नेटवर्क मामले में हरियाणा के नूर सितारिफ नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार। 2 दिन पहले अरमान नाम का शख्स था गिरफ्तार। रामपुर के टांडा कस्बे में यूपी एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट शहजाद को किया गिरफ्तार। गढ़चिरौली में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पूछा सवाल, पाकिस्तान को गुप्त सूचना देने वाले सभी जासूस बीजेपी से कैसे जुड़े। राहुल गांधी का जयशंकर से सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने विमान खो दिए थे ये पाकिस्तान को पता था। राहुल ने आगे कहा, ये कोई चूक नहीं थी, ये एक और अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी को लेकर कहा, गांधी परिवार की पूरी कसरत राष्ट्रवाद से नफरत करने में खर्च होती है और राहुल इस खेल को तुरुप के हैं। डेलीगेशन को लेकर टीएमसी ने कहा, विदेश नीति केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, उसे इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोलकाता के अभिषेक बैनर्जी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर का बहिष्कार नहीं कर रही है टीएमसी, देश के मुद्दों पर राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के एक टॉप आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। मारे गए ऑपरेटर का नाम सैफुल्लाह खालिद। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ब्रजेश पाठक की बयानबाजी पर अखिलेश का पोस्ट, हुक्मरानों की बदजुबानी पर आजादी और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर वार, कहा डीएनए मुद्दे पर राजभर ने बोला, समाजवादी पार्टी के लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की गिरफ्तारी का मामला सीजीआई के समक्ष उठाया गया। सीजीआई ने कल सुनवाई के लिए सहमति जताई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, प्रोफेसर को पूरी तरह से देशभक्ति से प्रेरित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत का अभियान के लिए हमें विकसित कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण की आवश्यकता। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हैदराबाद में तेलंगाना आंध्र प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस विंग ने बम ब्लास्ट की साजिश को किया नाकाम। गाजीपुर में चंद्रशेखर आजाद का मायावती पर बड़ा हमला, कहा बीएसपी की नीतियों की वजह से यूपी में पिछले 15 वर्षों से पड़ा है सूखा। सीएम नीतीश कुमार ने कई कृषि योजनाओं का किया शुभारंभ। भोजपुर जिले में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय का कार्यारंभ। पटना में आधे घंटे तक सीएम आवास में रहने के बाद निकले चिराग, नीतीश कुमार से की मुलाकात। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। तेलंगाना के वारंगल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। ओवैसी ने कहा, जब तक वक्फ कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। बेंगलुरु में लगातार बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। बेंगलुरु शहर के निचले इलाकों में घुसा बारिश का पानी, जल भराव से बढ़ी मुसीबत। बारिश पर अमित मालवीय ने कहा, सिर्फ एक बारिश से बेंगलुरु बना वेनिस, कांग्रेस की लापरवाही से सिलिकॉन सिटी बर्बाद। बेंगलुरु बारिश पर गृहमंत्री परमेश्वर बोले, विपक्ष सिर्फ आलोचना कर रहा है, पहली बारिश में नाले जाम हो रहे हैं, बीबीएमपी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हिमाचल की मंडी में जमकर बरसने बादल, तापमान में गिरावट। जालना में बदला मौसम, तेज हवा के साथ भारी बारिश। तूफानी बारिश के कारण जालना में तबाही, पेड़ हुआ जमींदोज, नाले और नदियां उफान पर। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, आज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट। यूपी के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। पंजाब हरियाणा में लोगों को गर्मी से राहत, आज बारिश के आसार। पहाड़ों पर पड़ रही तपती गर्मी से राहत के आसार, आज से पहाड़ों पर बदलेगा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला और ऊना में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। राज्य के जिला बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर समेत कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। दक्षिण कश्मीर में तेज आंधी से सेब और बागों को नुकसान, पुलवामा में कई घर और पेड़ क्षतिग्रस्त। आज के लिए उत्तरी केरल के जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड में ऑरेंज अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान की सीजफायर के बाद पुंछ में आज से खुले हैं स्कूल। पहलगाम हमले के बाद गुलमर्ग लॉटरी रौनक, पर्यटकों की आने की कवायद तेज। जोशीमठ के लिए खुशखबरी, ज्योतिर्मठ भू धसाव के बाद ज्योतिर्मठ के पुनर्निर्माण और सुरक्षा कार्यों की जिला प्रशासन ने कवायद शुरू की। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार मद महेश्वर की डोली थाम के लिए रवाना। 21 मई को खुलेंगे भगवान मद महेश्वर के कपाट। बागेश्वर पहुंची भगवान श्री विश्वनाथ एवं मां जगदीश शिला डोली रथ यात्रा, श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। दुकान के सामने रिक्शा पार्क करने पर 2 समूह के बीच झड़प, कई पक्षों के लोग गिरफ्तार। यूपी के बागपत में सांप काटने से रेस्टोरेंट कर्मी की मौत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बांदीपुरा में मचा आग का तांडव, 3 दुकानों समेत 9 घरों में लगी आग, भयंकर नुकसान। रोहतास में 18 साल की युवक की दोस्तों ने की हत्या, नाले में फेंका शव, 4 आरोपी गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को एक व्यक्ति धमकी देता नजर आया, केस दर्ज। पटना में कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, बीच सड़क दौड़ाकर अपराधियों ने बनाया निशाना। झांसी में भीषण गर्मी से बिजली कटौती से परेशान जनता ने सड़क पर किया प्रदर्शन, लगाया जाम। कोई सड़क पर लेटा तो किसी ने बाइक लगाकर प्रदर्शन किया। घंटों गुस्साए लोगों को समझाने में लगी थी पुलिस और अधिकारी। उत्तर 24 परगना में 5वीं मंजिल की खाली फ्लैट में धमाका, कई घरों को नुकसान। एमपी के रीवा में नदी में डूब रहे भाई को बचाने में 2 सगे भाई डूबे, 3 की मौत। श्रावस्ती में एवान पति पत्नी ने मारकर टुकड़े कर नहर में फेंका, कुछ अंगों को जलाया, बाग से अधजला हाथ बरामद, पति और उसके भाई को भेजा गया जेल। हैदराबाद में टैंकर की बैटरी में विस्फोट, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। कोटा में युवक की हत्या करने वाले आरोपी की दुकान को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले किया, वीडियो वायरल। रांची में चोरों ने एक मिठाई की दुकान में हाथ किया साफ, चोर नाचते नजर आए। गढ़चिरौली में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार सवार 3 की मौत। दिल्ली में एक बार फिर युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। आज आईपीएल के पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने राजस्थान को 10 रन से हराया, 17 अंक के साथ पंजाब ने प्लेऑफ के लिए ठोका अपना दावा। पहली पारी में पंजाब ने निहाल की 70 रन की शानदार पारी के साथ 219 रन बनाए। दूसरी पारी में तूफानी शुरुआत के बावजूद राजस्थान 10 रन से पिछड़ गई। पंजाब ने लगातार तीसरे मैच में हासिल की जीत, 12 में से 8 मैच जीत चुकी है पंजाब। सीएम योगी से मिले क्रिकेटर शमी, योगी ने किया पोस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रख्यात गेंदबाज मोहम्मद शमी से लखनऊ सरकारी आवास पर शिष्टाचार की भेंट। आईपीएल सस्पेंड होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया गए थे ट्रेविस हेड, आज भारत लौटने की संभावना। जमशेदपुर में पड़ रही भीषण गर्मी, पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए अपने घर में बनाया गया पक्षियों के लिए घोंसला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गुजरात के भरूच में बोरोसिल रिन्यूएबल परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैंप इनका उद्घाटन किया।